नमस्कार, ये तस्वीरें हैं करनगेट मार्केट के दुकानदारों की। आपको बता दें करनगेट एसोसिएशन जो है वो भी यहाँ पहुँचे हैं, उसके प्रधान पहुँचे और भी कई दुकानदार पहुँचे हैं। आज कांग्रेस ने अतिक्रमण को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया था, जिसके बाद ये दुकानदार खुलकर सामने आ चुके हैं। क्या कहना चाहते हैं पूरी बात सुनवाएंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। आपको बता दें करनगेट मार्केट के अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, मनमीत बाबा और वनीत खेड़ा। सुनिए क्या कहना है इनका। आपको बड़े शॉर्ट टाइम पे हमने सबने बुलाया और आपने अपना समय दिया, आपका सबका हार्दिक धन्यवाद। ले लीजिए जैसा आपको ठीक लगता है वैसे, कैसे आपको ठीक लगे। कुछ एनवायरमेंट चाहे व्यापारी वर्ग का बोलो, चाहे फड़ी वाले का बोलो, चाहे रिक्शा वाला बोलो, अतिक्रमण यहाँ पे एक बहुत पुरानी समस्या चली आ रही है। हम सभी लोग व्यापारी वर्ग ने बैठकर उस बारे में विचार किया। पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे मामला। हमारा व्यापारिक वर्ग ने सराफा बाजार के एसोसिएशन ने भी सभी ने मेयर मैडम को और जगमोहन जी को एक एप्लीकेशन दी। भाई अतिक्रमण के कारण यहाँ पर संडे को अंदर जो व्यवस्था में परिवार रहने वाले हैं उनको कोई भी दिक्कत परेशानी हो। हम सभी लोगों ने भी देखा था संडे को यहाँ पे कैसी व्यवस्था होती है। उसके लिए एक उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, जिसके कार्रवाई के उपलक्ष्य में पीछे काम चला। हम सभी ने देखा विषय हमारा भटक गया। विषय क्या था? हमारा अतिक्रमण वाला काम था। मैं बड़े जिम्मेवारी से बताना चाह रहा हूँ, अतिक्रमण हम सब लोगों द्वारा अतिक्रमण को शब्द दिया गया है, वो उसको रोजगार बोलो या अतिक्रमण बोलो। एक दुकानदार की दुकान है, उसके आगे का शटर के बाहर एक खड़ा बना हुआ है, जो लोगों को आज से कोई भाजपा सरकार में नहीं, हुड्डा सरकार के टाइम में राकेश नागपाल जी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन होते, तो उनके द्वारा यहाँ पर बाजार में खड़ा बनाया गया। और उसके बाद एक व्यवस्था बनाई गई कि उसके बाद एक पीली पट्टी लगाई गई। इस दुकानदार ने कोई अपना सामान रखना है, वाहन खड़े करने हैं, वो पीली पट्टी हमारे को एक दी गई, जिसमें हमने अपना वाहन खड़ा करें या अपना सामान रखें। व्यवस्था बिगड़ते बिगड़ते क्या आ गई, मैं फिर बार बार जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, व्यापारी वर्ग है, सबकी अपनी मजबूरी होती है, सबकी अपनी जरूरत होती है। दुकानदार ने अपनी दुकान के आगे किराए के लिए, थोड़े किराए के लिए, किसी भी काम के लिए या अपने सामान रखने के लिए उन्होंने आगे फड़ी वालों को फड़ी दे रखी है। इसमें हम सभी व्यापारी खड़े हैं। कोई बाद में कुछ बोले भाई हमने नहीं किराया लेते, सब व्यापारी वर्ग है, कमाने के लिए बैठा है। दुकान के अंदर भी कमाई करनी है, बाहर भी कर रहे हैं, पर अतिक्रमण करके हम सरकार की जमीन पे अतिक्रमण करके अपनी कमाई का जुगाड़ ना करें, ऐसा निवेदन करके हमने पीछे भी किया था। तो भी कुछ दुकानदार इस चीज को मानते नहीं है। जो पीली पट्टी सरकार ने एक पीली पट्टी खींच कर दी थी, अपना सामान किसी के अंदर रखो, हमारी तरफ से फाउल होने के बाद वो चीजें आगे होती जाती हैं। फड़ी निकल कर पीली पट्टी से 10-10 फुट बाहर आ गई। और उसके बाद ई रिक्शा वाले भी खड़े होते हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर भी आती हैं, और मामला पिछले कुछ दिन देखते आ रहे हैं, मामला कहने के पॉलिटिकली होता जा रहा है। हमारे व्यापारी वर्ग का काम जो है वो खत्म होकर मामला पॉलिटिकल होता रहा है। थोड़ी इधर हमने ये निश्चित किया है, हमने ये निश्चित किया है सभी व्यापारी वर्ग ने, हम सभी लोग अतिक्रमण के खिलाफ है। किसी के व्यापार के खिलाफ नहीं है, किसी के पेट के खिलाफ नहीं है। अतिक्रमण शहर के अंदर कहीं भी हो, नहीं होना चाहिए। वो चाहे व्यापारी वर्ग की तरफ से हो, चाहे फड़ी वाले की तरफ से हो, चाहे ई रिक्शा वाले की तरफ से हो, चाहे सरकार की तरफ से हो। अतिक्रमण जो जनता के लिए जगह है वो जनता के काम के लिए आए, उसके लिए हमने निश्चित किया है। भाई हमने जो आज आप सबके माध्यम से हम कमिश्नर मैडम को, मेयर मैडम को और जगमोहन जी को, एमएलए साहब को निवेदन करेंगे, इस चीज के लिए हम व्यापारी वर्ग को साथ बैठकर नगर निगम के साथ एक ज्वाइंटली मीटिंग करवा कर उसमें निर्णय लिए जाएं। और हमने अपने मांग पत्र भी सबने मिलकर बनाया। हमारे को पीली पट्टी के अंदर सामान रखने की परमिशन दी जाए। प्री प्लानिंग तरीके से नहीं हुआ, पहले प्लानिंग होनी चाहिए थी। पहले प्लानिंग होनी चाहिए। अब क्या हुआ, हमारे में से कुछ एसोसिएशन वालों ने अपनी एप्लीकेशन दी, जिसके एवज में उन्होंने कदम उठाया। और ये अतिक्रमण सिर्फ करनाल के कार्रवाई करनाल में नहीं चल रही है, पूरे हरियाणा में चल रही है। गुस्सा इस बात का है कि सिर्फ गरीब फड़ी वालों को टारगेट किया जा रहा है, बड़े बड़े शोरूम को टारगेट नहीं किया जा रहा। इसी विषय के लिए आज हम बैठे हैं। गरीब फड़ी वाला संडे बाजार में आता है, और वो गरीब फड़ी वाला वही अतिक्रमण जो प्रशासन की दृष्टि से है, वही सड़क में पैदल चलना दुर्भर हो जाता है। गरीब फड़ी वाले को फड़ी लगानी तो एक मर्यादित में तो वो भी लगाएगा। संडे को अब आप क्या चाहते हैं? हम आप सबके माध्यम से और एक लिखित में भी नगर निगम को देंगे, हमारे को पीली पट्टी के अंदर रहने की वो छूट दी जाए। और उस पीली पट्टी के बाहर जो भी आए, वो फड़ी वाला, यहाँ फड़ी बाजार नहीं है, यहाँ सब दुकानदार है, सभी दुकानदार खड़े हैं यहाँ पर। सबके दुकानदारों के बाहर अगर कोई फड़ी वाला बैठता है
तो अगर अतिक्रमण करता है तो जिम्मेवारी उस दुकानदार की है, उसका चालान करना चाहिए अतिक्रमण वाले का, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई का मतलब उसको दंड स्वरूप, बोलचाल की भाषा में हमारे को मर्यादा रखनी चाहिए। गरीब आदमी, अमीर आदमी, सबके साथ एक मर्यादित व्यवहार होना चाहिए। वही निवेदन हमारा सबका है। सबसे पहले मैं आपकी बात का एक जवाब देता हूँ। मैं इस समय ना कोई पार्षद, ना कोई पार्टी, ना किसी चीज का कोई कैंडिडेट हूँ। मैं इस समय अपने दुकानदार भाइयों के साथ हूँ। अपने प्रधान जो मैं मार्केट हूँ उसके एसोसिएशन के यहाँ से हैसियत से खड़ा हूँ। मेरे इस बाजार के अंदर 3 शोरूम है, उस विचार से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब जो बात आपने पूछी है अतिक्रमण वाली, और जो कांग्रेस वाली जो बात आपने कही, उसका जवाब मैं आपको ये देना चाहता हूँ। कांग्रेस, बीजेपी, चाहे कोई मर्जी पार्टी हो, इसको राजनीतिक ढंग क्यों दिया जा रहा है हमें समझ नहीं आ रही। 17/6/2025 को अभी कुछ दिनों पहले एक लेटर महापौर को, ये हमारे स्वर्णकार संघ के प्रधान खड़े हैं, सारे एसोसिएशनों ने, दयालपुरा गेट, करण गेट, जीटी रोड और सेंट्रल मार्केट, नेहरू पैलेस, सभी एसोसिएशनों ने मिलकर एक पत्र जो है महापौर महोदय को दिया था, जिसके अंदर कमिश्नर मैडम भी सामने थे, और उसके अंदर रिक्वेस्ट की गई थी भाई हमें जो है ये अतिक्रमण, और जो खासकर जो संडे बाजार होता है, क्योंकि संडे बाजार के दिन क्या होता है भाई, जो बाहर से कुछ लोग आके यहाँ पे रेडी और फंड लगाते हैं, यूपी के, शामली के, पता नहीं कहाँ से आकर, और उसके बाद बाजार की दशा ऐसे होती है भी आधी आधी सड़कें सारी कवर हो जाती है। उसके अंदर रिक्वेस्ट ये दी गई थी, क्योंकि ये जो सराफा बाजार है उसके अंदर अभी भी कुछ दुकानदार ऐसे हैं, कुछ क्या बहुत दुकानदार ऐसे हैं, और पुराने शहर के लोगों को दिक्कत आती है अपनी गाड़ी निकालते हुए भी। अगर इमरजेंसी में कोई खुदा ना खाता कोई आगजनी होती है मार्केट के अंदर, तो फायर ब्रिगेड आने की भी जगह नहीं होती, सिर्फ इतवार को नहीं और सारे के सारे 7 दिन में। तो रिक्वेस्ट ये की गई थी भाई अतिक्रमण को थोड़ा कम किया जाए। हमारी जो दुकानदार व्यापारी भाइयों की लड़ाई है वो अतिक्रमण के खिलाफ है, ना कि किसी गरीब के खिलाफ है। हमने अतिक्रमण हटाने की रिक्वेस्ट की थी, और जो पीली पट्टी है उसके अंदर रिक्वेस्ट करी थी पहले भी, और अभी भी हम पीली पट्टी के अंदर चाहे व्यापारी और अपना जो है सामान रखे, चाहे जो भी है। और उसके बाद जो है जो संडे मार्केट जिसके लिए जगह निर्धारित की गई है सेक्टर 4 के अंदर, संडे मार्केट जो लगने हैं, जो बाहर से आके बड़ी लगाते हैं, वो अपनी संडे मार्केट वहीं पे लगाए। आज कांग्रेस के नेता और सामाजिक संस्थाओं के लोग उतरे हैं, उसके बाद ही आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सामाजिक नहीं, बिल्कुल ये गलत टास्क है। एक बात मैं रोक रहा हूँ संकल्प जी, आपको भी रोक रहा हूँ। मेरे को लगता है आप संकल्प जी को देखकर इसको भाजपा और कांग्रेस का मुद्दा मत बनाए। इन्होंने पहले बोला है, पहले बोला है, 1 मिनट, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये कोई पहले वो आए उसके बाद हमने मुद्दा करा, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। ये व्यापारिक संस्थाओं की मीटिंग है, 3 दिन से हमारी मीटिंग चल रही है। एक मिनट, आपको ये गलत जानकारी है, हम चुप नहीं है, हम पीछे बाजार में भी गए ना। 3 दिन से मीटिंग चल रही है। ये 17/6 से जब से कार्रवाई हुई है, हमारे आपस के अंदर सारी बातें, हमारा व्यापारिक मुद्दा है, हम व्यापारी आपस में बैठ के इसको सोल्ड आउट कर सकते हैं। हमें किसी कांग्रेस के लीडरों की जरूरत नहीं है, जिनकी तो यहाँ पे कोई दुकानें नहीं है, और उन्होंने खुद नहीं अपने इतने बड़े बड़े घरों के आगे कब्जे कर रखे हैं, 3-3 फुट 4-4 फुट। पहले वो अपने अतिक्रमण तो हटवाए जिसके उन्होंने कब्जे कर रखे हैं। बहुत से लीडर है, अभी आज भी जो है यहाँ जो ठंडी सड़क के लिबर्टी हाउस के साथ भी एक बड़े लीडर का घर बन रहा है, 300 फुट, तो उसने अपना कब्जा कर रखा घर के बाद। हम मुद्दा नहीं भटका रहे, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, हम बिल्कुल करेंगे। और आज मैं निगम गया था, मुझे वहाँ पे पता लगा कुछ ऐसी चर्चा भी चल रही थी भाई, जिसके अंदर अतिक्रमण जो है उन नेताओं के घरों में हुए पड़े, 32 सेक्टर देखो, चाहे देखो। अब क्लियर कर देता हूँ, आज हमारा जो यहाँ पर आपके साथ बात करने का जो मुद्दा था, वो मुद्दा अतिक्रमण है। ये जो बेमतलब आप ये जो बोल रहे हो कि आज वो आया तो उसके बाद आप कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पिछले 4 दिन से, पिछले 5 दिन से, पिछले 10 दिन से, लास्ट संडे को ये प्रकरण हुआ था, उसके बाद हम मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, परसों, कल, उसके कल हालांकि मेरी बाजार में दुकान बंद रहती है, मैं कल भी दुकान पे आया, दुकान खोल ली है मैंने, लोगों के बीच में रहा हूँ, प्रशासन के साथ भी चला हूँ, लोगों को रिक्वेस्ट भी की है। आप ये मत बोले कि ये मुद्दा राजनीतिक है, राजनीतिक नहीं है। और दूसरी बात आपको मैं क्लियर कर दूं, एक मिनट कमल जी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत बड़ी बात है। ये जो बाजार है, ये बाजार कोई कांग्रेस का नहीं है, कोई भाजपा का नहीं है, कोई इनेलो का नहीं है, कोई समाजवादी पार्टी का नहीं है। ये मैं पिछले 40 साल से बाजार में बैठा हूँ, मैं पिछले 40 साल से बाजार में बैठा हूँ। विनीत जी 40 साल बैठे हैं, दीपक जी से यहाँ बैठे हैं, संजय जी यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर 40 साल पहले तो कांग्रेस यहाँ पर भाजपा की सरकार की थी, तभी यहाँ पर था। अब दिक्कत क्या है, मैं आपको दिक्कत बताता हूँ क्या हो रही है। जैसे जैसे शहर बड़ा हो रहा है, आबादी बढ़ रही है। हम पिछले कई सालों से चला रहे थे, आबादी बढ़ने से क्या हो रहा है, आबादी बढ़ने से ये हो रहा है कि यहाँ पर रश ज्यादा हो रहा है। दूसरा काम यह है, पिछली तरफ पुल बन रहा है। पुल बनने के कारण
पुल बनने के कारण सारे के सारा डाइवर्जन यहाँ हो गया है। उसके कारण देखिए मैं आपको वहीं आ रहा हूँ, मैं पूरी बात बताता हूँ मनीष जी। सारे कारण आपका ये नहीं है, आप इसको बिल्कुल भी राजनीतिक रंग मत दे। मैं आपके सामने यहाँ पर ऐसे बंदा भी ला दूंगा। सुनिए पीली पट्टी तक जगह सारी बात हमारे अब हुआ क्या है, आज आपके ये कह रहे सामाजिक संस्थाएं आई, सामाजिक संस्था पिछले द्वार को भी तो आ सकती थी, तो उनको मना थोड़ा किया था, किसी ने रोका थोड़ा ना था। अब उन्होंने कई दिनों से मैं सिर्फ जितने भी समाजिक संस्थाएं एक बोर्ड के पीछे कर रहे हैं, काम करते रहे, करना चाहिए। बोर्ड तो उतर गया, बोर्ड उतरे ना उतरे ये प्रशासन का काम है। हमारा काम ये है, हम ये नहीं चाहते कि जो हमारा जो यहाँ का जो फड़ी वाला है, जो फड़ी वाला है, मैं 40 साल से यहाँ पे बाजार में बैठा हूँ और वही फड़ी वाले 40 साल से यहाँ बैठे, क्या मैं चाहूंगा वो भाग जाए यहाँ से? आप ये नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये होती है। हाँ जी अब अगले संडे को आप कह रहे हो कि अगर कोई लगाना चाहता है, नहीं हम सरकार को अपना प्रशासन से मांग कर रहे हैं भाई हमारे को पीली पट्टी के अंदर संडे बाजार भी, और संडे बाजार के लिए संडे बाजार को 4 सेक्टर के लिए भी जगह दी गई है। अगर तब भी बाजार लगता है तो पीली पट्टी के अंदर है, और उसके अलावा अगर सभी कहेंगे तो हमारे व्यापारियों के दिमाग में आया, हमारे पास रामलीला भवन भी है, सब्जी मंडी भी है, अनाज मंडी भी है, किसी भी जगह अगर सबकी सहूलियत लगे तो हम प्रशासन को अपना मांग पत्र दे सकते हैं। कोई फड़ी बाजार को वहां शिफ्ट किया जाए, बाजार को बाजार की तरह रहने दिया जाए, ऐसे हम मांग लेकर प्रशासन को करेंगे। हमने कुछ तय करने के लिए नहीं बैठे हुए आज। प्रशासन जैसे प्रशासन आपको लगता है डेली दोनों साइड पे क्या होगा अगले? देखिए मैं ये चाहता हूँ कि संडे बाजार नहीं लगना चाहिए, क्योंकि संडे बाजार के जितने भी लोग हैं, जितने सब बाहर से आते हैं, अगर कोई लगाना चाहता है बाजार का दुकानदार अपना माल बेचने के लिए, सेल लगाने के लिए, देखिए हर के बाद डेड स्टॉक होता है, माल बनता है, क्योंकि इस बाजार में 3 तरह के काम होते हैं, कपड़ा, जूता और गारमेंट्स। इन सब के अंदर डेड स्टॉक होते हैं, डेड स्टॉक बचते हैं, वो सेल में बेचे जाते हैं। बाहर का कोई दुकानदार, बाहर का कोई आता, अब क्या होगा संडे को नहीं लगनी चाहिए बाहर की सेल। अगर कोई दुकानदार अपनी शटर खोल के बाहर सेल लगाता है तो वो लगाए बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से। बड़ी वाले को किराए पर दे देता है अपनी जगह, तो भैया नहीं देता, जो देता उसको उठाइए, संडे उसको संडे को उठाइए। आइडेंटिफाई कैसे होगा कि ये बाहर से आया है? और देखिए आइडेंटिफाई तो दुकानदार ही करेंगे, जब हम सारा मिलकर फैसला करेंगे तो आइडेंटिफाई भी करेंगे, उनका डालने का काम तो हम लोग करेंगे। उसके लिए हमारे को आपकी जरूरत है। जो दुकानदार किराए पर दे रहा है वो माशू जी, वो तो दुकानदार से बात करेंगे। आपको लगता है तमाम लोगों के ट्रैफिक अपने सब्जी मंडी में पार्किंग दी हुई है, अभी भी पार्किंग है वहाँ पे, मल्टी लेवल पार्किंग बनेगी। कुछ पीछे होते हैं, कुछ मुद्दे होते हैं, कई दुकानदारों की सहमति बननी होती है, कई प्रशासन की सहमति बननी होती है। बहुत प्रयास में लगे हुए हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है, पर बिल्कुल नहीं, दुकानदार बिल्कुल कोई नहीं रोका। ये खड़े हैं सारे दयालपुरा गेट वाले, 11 साल हो गए, थोड़े सहमति ये शिकायत पत्र है। पार्किंग है एक्चुअली क्या है बेटा जी, ये शिकायत पत्र पहले भी दिया गया था, अब भी दे रहे हैं। हमारी मांग है उनको पीली पट्टी का दे दिया जाए या 4 सेक्टर में शिफ्ट किया जाए। हम यहाँ डिसीजन नहीं ले रहे, हम मांग रख सकते हैं, प्रशासन के आगे मांग ही रख रहे हैं, जैसे उनको उचित लगे वैसा वो काम करे। हमारी मांग बड़ी वाले को नहीं जाना चाहते ना सेक्टर 4, तो पीली पट्टी के अंदर जाएंगे तो नहीं जाएंगे। बाकी शहरों में भी ऐसा है ना, वो समझाएंगे ना, जैसे प्रशासन कहेगा ऐसे बात करके ऐसे वो भी व्यापारी है, वो भी व्यापारी है, उन्होंने कहा है कि दुकानदार अतिक्रमण करवाते हैं, व्यापारी है, बिल्कुल ऐसा ही अतिक्रमण तो हमें दिख रहा है, व्यापारी वर्ग ही करवा रहे हैं, वो भी व्यापारी वर्ग है। ऐसा है, सारे अतिक्रमण नहीं कराते। मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ, मैं उनको क्लियर करता हूँ। हमारे इस बाजार में लगभग 100-150 दुकानें, जिसमें से 12 से 15 दुकानें ऐसे जिनके शटर बंद रहते हैं, जो यहाँ पर नहीं रहते हैं, उन्होंने वो दी हुई है किराए पे दुकानें, और वो जो किराए पे दुकानें दी है उन्होंने किराएदार आगे बैठा रखा, उसका किराएदार आगे बैठा रखा। जब हम उनसे बात कर देंगे हम तो मेंबर ही नहीं आपके, दुकानदार का चालान कटे,
हम तो बिल्कुल राजी हैं। बाबा साहब दुकानदारों में भी एकता नहीं है। एक तरफ आया और प्रशासन से ये अपील करेंगे उसका चलान हो, चाहे वो सारे दुकानदार हो, बिल्कुल चाहे सारे दुकानदार हो, चाहे 2 के 2 दुकानों का चलान हो रहे हैं। ये मांग है हमारी। हम ये चाहते हैं किसी गरीब का फड़ी वाले का कोई कसूर नहीं है, जो कि वो खुद किराया खाते हैं। हम चाहते हैं जिस दुकानदार के बाहर फड़ी लगी हो, चाहे वो पीली पट्टी से बाहर आई, तो उस दुकानदार का चलान होगा। हम तो ये भी चाहते हैं भाई आप ये जहाँ की एसोसिएशन है वो खुद प्रधान जाकर प्रधान खुद जाके बड़ी दुकानदार लगवा रहे हैं तो लगेगी, पर एक सीमित में मर्यादा में पड़ी मर्यादा। हम मिल के दोबारा बड़ी नहीं, हम पीली पट्टी के अंदर सामान रखेंगे, चाहे वो दुकानदार अपना रखे, चाहे वो अपनी एक्टिवा रखे, चाहे मोटरसाइकिल रखे। पीली पट्टी से चाहे अगर 1 इंच भी अगर सामान बाहर आएगा तो उसका चलान दुकानदार का होगा, फड़ी का कोई चलान नहीं होगा। संडे को क्या दुकानदार के फड़ी वाले के बाहर बैठा रहेगा? इसका मतलब दुकानदार क्या फड़ी वाले का पहरा देगा? ऐसे है जी, पहरा हम देंगे, पहरा एसोसिएशन देंगी, एसोसिएशन के प्रधान देंगे। अगर उनका सामान 1 इंच बाहर आएगा तो एसोसिएशन के प्रधान जाके उसकी फोटो खींच के खुद प्रशासन को भेजे और उनका चलान कराएंगे। इसमें मैं एक चीज पट्टी तक जगह दी जाए। इसमें एक बात मैं कह रहा हूँ, पीली पट्टी तक जगह वही होनी चाहिए जिसमें व्हीकल भी खड़ा कर सके कस्टमर। ये नहीं है कि दुकानदार अपनी फड़ी जो है ना पीली पट्टी तक लगवा ले, उसके बाद जो व्हीकल है वो तो बाहर ही खड़ा होगा। मैं इसको कंक्लूड कर दूं, हम सभी लोगों की ये मांग है, बड़ी बाजार अगर इतवार को लगता है, हम दुकानदार कई सालों से ये कर चुके हैं, हमारी बात नहीं मनती है, प्रशासन का सहयोग जरूर चाहिए। उसके बाद दुकानदार की इच्छा शक्ति चाहिए और फड़ी वालों को मर्यादित रहने का उनको भी चाहिए, वो भी मर्यादित रहे। नहीं तो आप कितना फड़ी वाले को लड़ते रहेंगे, वही सड़क पे आते हैं, आप 5 मिनट बाद वो बाहर आ जाते हैं। हमारा यही निवेदन है, प्रशासन भी कुछ चीज के बारे में कदम उठाए।